घर परिवार में किसी कन्या की मृत्यु हुई है क्या? परिवार में किसी कन्या की किसी लड़की की मृत्यु हुई है? घर परिवार में तो नहीं, लेकिन अभी अभी और जो हॉस्टल में अभी अभी हुई है। किसकी? वो हॉस्टल में एक लड़की रहती है और चांदी को सरिया नाम है, उसका हुई है मृत्यु। वो मेरा ड्रीम ही डिप्टी कलेक्टर है बनना। ड्रीम है? हाँ। चांदनी नाम बताए ना। चांदनी। 1 से 9 तक की संख्या आपको बोलनी है, ठीक है? इसमें भरनी है। एक बार जो आपने बोल दिया वो दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है? इन खानों में 1 से 9 तक संख्या भरनी है। कैसे भी भर सकते हैं आप, 9 भी पहले बोल सकते हो, 8 भी बोल सकते हो, 2 भी बोल, जो आपकी इच्छा बोलिए, ठीक? बस मैं पूछते जा रहा हूँ, आपकी इच्छा बताइए। इस खाने में क्या अंक भरे, जो अच्छा इच्छा है बोलिए। 1 से 9 तक की संख्या बोलिए। 8 8 9 9 1 1 2 2 3 3 4 4 3 3 हो चुका है। 6 6 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट बोलिए। 7 1 2 3 4 बच गया आपका। हाँ, 2 संख्या बच गया, 1 2 3 4, ठीक है? और 5 बच गया, 6 हो गया, 7 8 9, ठीक। आपका 1 मिनट रुकिए। एक को यहां से हटा रहे हैं, बस यही चीज कंफ्यूज करती है। कंफ्यूज हो आप भी। चलिए फिर से बोलिए। 5 5 2 2 4 4 3 3 7 7 8 8 9 9, 2 संख्या बची। 1 1 2 3 4, ठीक है? 5 6 बच गया ना। 6 आपका कर्म तो बहुत अच्छा है। पूजा पाठ करते हो? नहीं करते? ठीक। कोई गलत काम कभी नहीं किए? नहीं, कभी गलत काम नहीं किया। आपका ग्राफ बता देता है। कोई अगर गलत कर्मों वाला व्यक्ति आता है ना, तो ग्राफ से हमको पता चल जाता है कि वो व्यक्ति सही नहीं है। लेकिन आपका कर्म बहुत अच्छा है। किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का गलत नहीं किया, गलत नहीं, कभी नहीं गलत किया, ठीक है ना? बहुत अच्छा है। शनि का थोड़ा सा अंक ज्यादा आ रहा है, ठीक है? और बाकी तंत्र से संबंधित आपको अभी मैं चेक कर देता हूं, ठीक? चांदनी यादव, चांदनी यादव। कहीं पे मन्नत माने हो? कहीं पे मन्नत है आपकी? हाँ। कहाँ? मन्नत, मन्नत बेटा, जैसे हम कहीं पर कोई मंदिर में बोलते हैं ना, हमारा ये कार्य हो जाए तो ये चढ़ाएंगे, हाँ। ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे भगवान के लिए। हाँ। कहीं किसी स्थान पे कोई मन्नत मान के रखे हो? नहीं, वो ना, वो मेरा ड्रीम है ना, उसी के लिए बस ही इच्छा की हूँ। और मेरे दादी का तबीयत खराब है, उसी का बस मांगी हूँ। मन्नत माने हो ना? हाँ। हाँ, वही पूछ रहा हूँ। घर परिवार में किसी कन्या की मृत्यु हुई है क्या? परिवार में किसी कन्या की, किसी लड़की की मृत्यु हुई है? घर परिवार में तो नहीं, लेकिन अभी अभी और जो हॉस्टल में अभी अभी हुई है। किसकी? वो हॉस्टल में एक लड़की रहती है और चांदी को सरिया नाम है, उसका हुई है मृत्यु। कहाँ मृत्यु हुई उसकी और वो कैसे ना, हुई? वो सुसाइड की है। कहाँ सुसाइड की? हॉस्टल अंदर अपने रूम। आप वहाँ पर थे उस दिन? नहीं, मैं कोचिंग चली गई थी। कोचिंग चले गए थे, फिर जब आप आए तो वहाँ उसकी डेड बॉडी थी? नहीं देखी। आप डेड बॉडी नहीं देखे? नहीं। तो आपसे उसका उठना बैठना, मेल जोल, दोस्ती यारी, संबंध? हाँ, संबंध था। साथ में रहे हो आप लोग? साथ में, हाँ, कभी। जब साथ में थे
क्या हुआ था? साथ में वो ना, जब इतना ज्यादा नहीं थी साथ में, उसके रूम में ऐसे बैठने घूमने के लिए चली जाती थी। हाँ। तो वही वो उदास ही रहती थी, हम लोग से बातें भी नहीं करती थी। तो आपके मन में उसके लिए कोई प्रेम था, आपको अच्छी लगती थी, आपसे उसका गहरा नाता था, क्या था ऐसा? हाँ, उसके लिए मेरे अंदर ऐसे प्रेम था। प्रेम था, है एक साथ अब वो नहीं रहना, इससे था वो। क्या आप ये बात मुझे बताए हो? ये बात मेरे को बताए हो कभी? नहीं, आप पूछ रहे तो बता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेटा। अच्छा ये बताओ, आप मेरे को जानते हो? आप मेरे को जानते हो पहले से? पहले से नहीं। कब जाने? मैं आज से ही जाने। आप मेरे को आज पहली बार मिले हो? हाँ। मैं आज आपसे पहली बार मिला हूँ। हाँ। मैं आपको जानता तो नहीं हूँ? नहीं। नहीं जानता ना? नहीं। आप मेरे को जानते हो? नहीं जानता ना? नहीं। आप मेरे को जानते हो? नहीं, मतलब इतना ज्यादा दिन से तो नहीं। अरे मैं तो आप ज्यादा दिन क्या प्रभु, मैं तो आपको पहली बार देखा। हाँ, ऐसी मतलब यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब में मेरी वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं तो आपको पहली बार देखा हूं ना। तो मैं कैसे जान गया कि कोई लड़की की मृत्यु हुई है? आपके घर में या परिवार में या आपसे संबंधित कोई लड़की की मृत्यु हुई है, ये मैं आपको बोला ना? ठीक है, क्यों बोला? सुनिए ध्यान से। आप के मन में उसके लिए प्रेम है, यही बात मैं पर्चा जो आजकल बनाते ना बाबा लोग पर्चा, वो लिखते हैं, कोई सही है कोई गलत है, कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं होता है। कोई जरूरी नहीं है कि पर्चा में लिख दिया तो बात सही होगी, लेकिन मौखिक मैं आपको देख करके बता रहा हूं। और आप बताइए मैं सही बता रहा हूं या गलत? सही। जोर से बोलिए। सही। तो वो लड़की जो है मृत्यु होने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई है, मोक्ष नहीं मिला है, भटक रही है वो। जिन लोगों को, भाई आप भी एक आत्मा हो, आपके अंदर भी एक आत्मा है ना बेटा? आत्मा है ना? हाँ। तो आत्मा को पहचानती है कि किसके मन में, किसकी आत्मा में मेरे लिए प्रेम है, कौन मेरे बारे में अच्छा सोचता है। तो कहीं ना कहीं वो जो जीवात्मा है, वो मृत आत्मा जो है, वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। कैसे जान जाऊंगा मैं भला, बताइए आपको देख के? हाँ, तो आप आइए मंगलवार को। आज मंगलवार है नहीं, दरबार तो लगा नहीं है, फिर भी जितना मैया बता रही हैं आपके बारे में आपको बता दिया हूं। और मंगलवार आप आइए, इसी मंगलवार आइए, ठीक है? आपको प्रोटेक्शन के लिए सामग्री दी जाएगी, उसको आप धारण करिए। उनको आपको कुछ नहीं करना है, वो अपनी जगह है, आप अपनी जगह हो, ठीक है? रही बात आपके करियर की, तो आपको सीजीपीएससी फाइट करने में तकलीफ होगी। बिल्कुल तकलीफ होगी आपको। या तो एकदम अटल होना है कि भाई सीजीपीएससी में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत टफ मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा देर तक पढ़ाई करना है। जितना भी डिस्टरबेंस वाली चीज है, जैसे टीवी देखना, घर परिवार में ज्यादा समय देना, मोबाइल चलाना, ये सब बंद करना होगा आपको। पूरा ध्यान पढ़ाई में करना होगा, ठीक है? अब दूसरी बात होती है मेहनत। देखो, मेहनत करोगे तो पाओगे बेटा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से डरते हो, या इस फील्ड में देखो मेहनत तो है, बहुत ज्यादा मेहनत है, अगर डर लगता है या आप उतना टाइम नहीं दे सकते, तो आप दूसरा फील्ड देख लीजिए। आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि मैं सफल हो पाऊंगी। आपको ये जानना है कि मेरा फ्यूचर आगे क्या है, भाग्य में मेरे क्या लिखा है, ये जानना है? ठीक, वो भी देख देते हैं। माँ चांदनी यादव नरतोरा से आई है, जानना चाहती है मातेश्वरी इसके भाग्य में आगे क्या है, क्या सीजीपीएससी क्लियर कर पाएगी, सफल हो पाएगी या नहीं। देखो बेटा, हम डायरेक्ट बोलेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा ना, इसीलिए बोलता हूं मैं। सीजीपीएससी आपको, आपके लिए बहुत मुश्किल काम है, बहुत दिक्कत है क्लियर कर पाना। क्या करना चाहिए माँ इनको, इनका करियर क्या है आगे, इनको किस फील्ड में जाना चाहिए? हाँ, देखो आपके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है, आपके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है, ध्यान रखना, ठीक है? अब ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। आप पीएससी फील्ड या सीजीपीएससी जो आप करना चाहते हो, उसमें आपको दिक्कत आएगी, तकलीफ आएगी,
आगे जाकर के आपकी गाड़ी अटकने लगेगी, ठीक है, आगे जाके तकलीफ आएगी, बाधाएं आएंगी, हाँ, ठीक है। आप जितना उसमें पढ़ाई चाहिए, जितना उसमें फोकस चाहिए, मेहनत चाहिए, उतना आप नहीं कर पाओगे। आपकी हिम्मत तोड़ नहीं रहा हूं मैं, समझ रहे हो? हाँ। आपको सटीक जानकारी दे रहा हूं। फिर भी अगर आप करना चाहें बिल्कुल करिए, मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। समझ रहे हो बेटा? हाँ, बस। ये दिमाग में मत बिठा लेना, अरे मैं तो गुरुजी के पास गई थी, गुरुदेव मेरे को बोल दिए कि तुम सीजीपीएस से फाइट नहीं कर पाओगी, तो मैं तो छोड़ दी। नहीं, आप बिल्कुल मेहनत करिए, यस बाबा। ठीक है, बिल्कुल मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा। आप आगे भाग्य की बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है, आगे मेरा क्या होगा, तो ध्यान रखना, एकदम सटीक बात बता रहा हूं, आपकी किस्मत में, आपके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब है और शिक्षा विभाग में आपकी नौकरी जो है लगेगी। शिक्षा विभाग में टीचरशिप के लिए, समझ गए? सबकी कम एज में पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद लगती है, आपको थोड़ा सा इंतजार करके लगेगा, हाँ। थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, तब जाके आपको टीचरशिप में जॉब लगेगी। और बोलिए, संतुष्ट हो? हाँ। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हाँ। जो लड़की मृत हो गई है, जिसने सुसाइड किया है, वो भी डिस्टर्ब है, उसको मोक्ष नहीं मिला है, हाँ। परेशान है वो, समझ रहे हो? हाँ। और वो आप लोग को भी ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं तंग कर रही है या परेशान कर रही है, या ऐसा कोई लक्षण तो नहीं है आपको, कोई आवाज सुनाई देना या कि आपको दिखाई देना या परेशान करना, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लड़की आपके आसपास आती है, आपको डिस्टर्ब करती है, जिसका एहसास अभी आपको नहीं है, बाद में होगा। समझ रहे हो बात को? उससे पहले कि वो आपको ज्यादा परेशान करे, आप आ जाइए दरबार में, प्रोटेक्शन ले जाइए, उनके लिए भी अर्जी लगा देना माँ को कि माँ जो है उसका नाम लेकर के उसको सदगति दो, मोक्ष दो, और मेरे भी सुरक्षा हो। ठीक है बेटा? और कुछ बात है तो बताइए। आप अपने कैरियर के बारे में जानने आए हो, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जो स्पष्ट देखो, मैं जिस स्थान पर बैठा हूं, जो दिखाई देगा, जो माँ दिखाई आज्ञा देंगी, वो मैं आपको सच सच बताऊंगा। ठीक है? और कोई दिक्कत? नहीं। कुछ और कोई प्रश्न है आपका? नहीं। संतुष्ट हो आप? हाँ सर। पूरी तरह से संतुष्ट हो? आप मंगलवार आ जाइए, आपको सुरक्षा चाहिए, तो उसके लिए भी माँ से प्रार्थना कर देना, उस जो बच्ची जो हुआ है कि माँ उसको जो है आप मोक्ष दीजिए, सदगति दीजिए, ठीक है, और मेरी रक्षा करिए, ऐसा आप बोलना। ठीक? यूट्यूब पे वीडियो डलेगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। चलिए ठीक है, जय माता दी। जय माता।